हाँ, तो पहला एग्जाम्पल क्या है, सो डैट द फंक्शन एफ सच डेट एन टू एन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 बट नॉट n2। ठीक है, आपका एक फंक्शन दिया हुआ है एफ सच डेट एन टू एन, ठीक है, और क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x, और इसको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है आपका 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब ऑन टू नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगर ऑन टू नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमको क्या प्रूव करना है 1 इंटू प्रूव करना है, 1 इंटू प्रूव करना है। अगर ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, इंटू होगा। तो इसमें हमारा कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन 1 के लिए आता है। ठीक है, 1 के लिए क्या आएगा कंडीशन कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए के लिए क्या है, हर एक मतलब डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए के लिए क्या है हमारा डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी वैल्यू में आएगा। ठीक है, बी में जो एलिमेंट है उसका अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, ए के एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो और इनटू के लिए क्या होना चाहिए, इनटू के लिए क्या होना चाहिए, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। ठीक है, ये अगर हम प्रूव कर देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 बट नॉट ऑन टू। अब आप ध्यान दीजिएगा ये फंक्शन क्या है आपका 1 है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। आपको याद होगा कि 1 के लिए क्या कंडीशन था आपका, हर एक एलिमेंट मतलब यहाँ पे x का हम कोई भी वैल्यू लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका एक बनाते हैं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए सेट ये है आपका x का, ये सेट है y का, इसका मतलब इसको आप f ऑफ x कहते हैं। यहाँ पे फंक्शन बन रहा है एक। ठीक है, ये क्या है आपका एक फंक्शन है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे x का है। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है 2 आता है। x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है 4 आता है। x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है 6 आता है। इसका मतलब जब 1 रखते हैं तो 2 आता है, 2 रखते हैं तो 4 आता है। यहाँ पे क्या फंक्शन क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या है 2x है। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है 2x, ये बीच में आपका फंक्शन है और यहाँ पे y को आप f ऑफ x भी बोल सकते हैं। तो क्या है हमारा हर एक एलिमेंट के ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 2 के लिए भी 6 आ गया, 3 के लिए भी 6 आ गया, हमारा ऐसा सिचुएशन उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, हर एक नंबर के लिए यहाँ पे डॉट 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 अलग अलग नंबर लेंगे तो हमारे यहाँ पे डॉट डॉट क्या आ जाएगा, अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसके चलते हमारा ये जो फंक्शन है क्या है हमारा क्या है 1 देयरफॉर आवर फंक्शन इज आवर फंक्शन इज 1 ये तो प्रूव हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्या प्रूव करना है इनटू, इसका रेंज क्या है कोडोमेन के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए कि हमारा यहाँ पे क्या है कोडोमेन क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है। ठीक है, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन में तो 1 2 3 4 ठीक है, लेकिन कोडोमेन में क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है। ठीक है, कोडोमेन क्या है इज इक्वल टू n है, लेकिन आप ध्यान से देखिए इसका रेंज क्या आया है, रेंज क्या आएगा कोई भी नेचुरल नंबर के लिए आप देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, जहाँ पे x क्या है, x क्या बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, डोमेन क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसका डोमेन क्या है x क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब जब x नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ होता है, नेचुरल नंबर बराबर क्या होता है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब भी हम नेचुरल नंबर लेंगे इसमें रखेंगे तो हमारा रेंज क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, मान लीजिए 1 2 3 रखेंगे तो रेंज क्या आएगा हमारा, ये रेंज क्या एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, क्या होगा एफ ऑफ एक्स 2 4 6 8 इस तरह से डॉट 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 तक जाएगा। ठीक है,
2 4 6 8 इस तरह से डॉट 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 करके जा रहा है। इसका मतलब क्या, और हमारा क्या दिया हुआ है, कोड डोमेन में क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है। लेकिन ये हमारा क्या आ रहा है, एक 2 का मल्टीपल में सेट आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल में सेट आ रहा है, जो क्या है इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये नंबर हमारा जो है रेंज जो है, ये जो रेंज है इसका मतलब क्या है, रेंज जो है हमारा कोड डोमेन के बराबर नहीं है। देयरफॉर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन। ठीक है, अब हमारा जो रेंज है क्या है, वो कोड डोमेन के बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन इज इनटू। ठीक है, इनटू, अब ये दोनों मिल के क्या हो गया, ये दोनों मिल के क्या हो गया, आवर फंक्शन इज 1 इंटू। ठीक है, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, आप देखिए फंक्शन में जितना भी उसको आप जितना तोड़ के सॉल्व कीजिएगा आपको उतना अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि किताबी लैंग्वेज समझ में आता नहीं है। किताब में जो है आदमी एक्स वाई में उलझ के रह जाता है, उसको क्या है अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको इस तरीके से सोचना होगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ फंक्शन होता क्या है। और ये चैप्टर ऐसा है कि आपको इसका पूरा कैलकुलस में यूज होगा। ठीक है, इसलिए आप जितना अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे आपका 12 बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उतना अच्छा ही रहेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल नेक्स्ट में क्या है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, प्रूव डेट द फंक्शन f such that r to r given by fx is equal to 2x is 1 1 and 1 2 is 1 1 and 1 2। ठीक है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, फंक्शन f such that r to r given by f of x is equal to 2x is 1 1 and वहाँ पे हम क्या किए थे, अगर f such that n to n था और f of x is equal to 2x था तो वहाँ पे क्या था 1 1 इंटू था। अब यहाँ हमको क्या देखना है, f such that r to r। ठीक है, f of x is equal to 2x, इसको क्या प्रूव करना है 1 1 1 2। ठीक है, देखिए 1 1 इंटू प्रूव करने के लिए 1 1 प्रूव पहले पार्ट वाइज प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले 1 1 प्रूव करेंगे फिर 1 2 प्रूव करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा ये जो आपका 2x है कोई भी आप खुद सोचिए, अगर x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप रखते हैं, x का कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रखते हैं तो आपका क्या वैल्यू जो मिल रहा है वो यूनिक मिल रहा है, अलग मिल रहा है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर के यहाँ पे मान लीजिए कि -1 रख रहे हैं तो वैल्यू -2 मिल रहा है, 1 रख रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 3 रख रहे हैं तो 6 मिल रहा है, 4 रख रहे हैं तो 8 मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या है f ऑफ x2। ऐसा तभी हो रहा है जब हमारा
क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2 होगा। ठीक है, ऐसा हम तभी साबित कर पा रहे हैं जब हमारा x1 इज इक्वल टू x2 होगा, तभी f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। अदरवाइज अगर हम चेंज करेंगे, अदरवाइज अगर हम x1 और x2 बराबर नहीं होगा तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, फ्लक्चुएट कर जाएगा। ठीक है, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आप सोच लीजिए, खुद से सोच लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू मान लीजिए दे दिया, मान लीजिए 4 दे दिया। ठीक है, 4 दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 ऑफ x1 इज इक्वल टू 2 ऑफ x2। ठीक है, ये चीज़ आप मत लिखिए। ठीक है, यहाँ पे इसके बराबर 4 लिखिए। ठीक है, इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 2 हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 1 फंक्शन, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन जो है एक नहीं है, मतलब कि क्या है कि हम अगर लिए कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो उसको हम बराबर कर दिए, और बराबर करने के बाद हम देख रहे हैं कि नहीं, x1 और x2 तो फिर से बराबर ही आ गया, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे मान लीजिए कि x1, आप मान लीजिए यहाँ पे क्या रख देंगे, अगर x1 रख देंगे, यहाँ पे मान लीजिए x1 रख दिए 2 और x2 रख दिए 3, तो ये दोनों कभी इक्वल होगा, कभी इक्वल होगा। अगर x1 2 रख देंगे, x2 3 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 यहाँ तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 4 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कभी इक्वल है, ये हो जाएगा नॉट इक्वल। ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई दूसरा x1 और x2 के जगह पे दूसरा वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम आपको पिछले एग्जाम्पल में जो कि हम करके दिखाए थे एरो डायग्राम से, उस तरह से भी आप करके इसको साबित कर सकते हैं। सेम चीज़ है, हम सोच रहे हैं इसको कि आपको थोड़ा सा इस तरह से भी बता दिया जाए। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, आवर फंक्शन इज 1 ठीक है, 1 तो प्रूव हो गया। एक और तरीका है, आप ये ग्राफ वाला है। ठीक है, ग्राफ वाला है। ग्राफ में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका एक लाइन है, ये क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, 2x है। ठीक है, और ये ग्राफ क्या है, इसका मतलब क्या, अगर आप x एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइन डालिएगा, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइन डालिएगा और वो एक बार कट करे एक पॉइंट पे, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, मतलब कि वो फंक्शन क्या है, 1 है। ठीक है, अब ग्राफ पे अगर आप पैरेलल लाइन ऑफ x एक्सिस डालिएगा, अगर वो एक लाइन पे एक पॉइंट पे कट करे आपका फंक्शन को, इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन क्या है, आपका 1 है। ठीक है, सिंस इट कट्स एट 1 पॉइंट। ठीक है, देखिए पूरा लाइन को पैरेलल के एक पॉइंट पे, इस पूरे लाइन को यहीं पे काट रहा है, फिर दूसरा लाइन की एक ही बार काट रहा है, दोबारा नहीं काट रहा है। ठीक है, और अगर 2 बार कट करेगा या उससे ज़्यादा कट करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो फंक्शन मेनी 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है हमारा, ये फंक्शन क्या है हमारा, 1 है। आप उस तरह से भी 1 निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ऑन टू निकालेंगे। ठीक है, ऑन टू निकालेंगे तो ऑन टू के लिए क्या है, आप खुद सोचिए, यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू के लिए, या फिर आप सीधा जानिए कि लीनियर का, ठीक है, लीनियर का वैल्यू क्या होता है, हमेशा उसका रेंज क्या होता है, r होता है। ठीक है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू रेंज क्या होता है, r होता है। ठीक है, इसका रेंज क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x का रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन बराबर क्या हो जाएगा, r। ठीक है, और हमको यहाँ पे कोडोमेन भी क्या दिया हुआ है, r। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू ओवरऑल
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1/2। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल सो डेट द फंक्शन एफ सच डेट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 नोर ऑन टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्या दिया हुआ है, एफ सच डेट आर टू आर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया था 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या, नाइदर 1 नोर ऑन टू का मतलब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेनी वन, मतलब कि वन नहीं है, इसका मतलब क्या है मेनी वन। ठीक है, और ऑन टू भी नहीं है, इसका मतलब क्या है इन टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन को प्रूव करना है कि मेनी वन इन टू है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले मेनी वन वाला कंडीशन प्रूव करेंगे, फिर क्या करेंगे प्रूव, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, और आप एक तरीका है इसका, आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाइए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसके पैरेलल अगर हम लाइन एक ले रहे हैं तो ये कितना जगह कट कर रहा है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, ये 2 जगह कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, x का 2 वैल्यू के लिए y का क्या वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे देखिए क्या है, -1 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है आपका 1 है। ठीक है, ये वैल्यू 1 है। इसका मतलब हम क्या देखें, अगर x इफ़ x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 देन f ऑफ x इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, x का दो वैल्यू के लिए हमारा f ऑफ x क्या है, सेम आ रहा है, वही कंडीशन हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, f ऑफ x इज मेनी वन। ठीक है, यहाँ से हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, अगर कोई भी लाइन 2 या 2 जगह से ज़्यादा कट करे, इसका मतलब वो क्या है, वो ग्राफ क्या है आपका मेनी वन का है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, मेनी वन है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लें और उसको क्रॉस कट करें तो क्या, अगर ग्राफ में ये मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे ग्राफ को, इसका मतलब क्या, वो फंक्शन मेनी वन है। और अगर एक जगह कट करे, इसका मतलब क्या, वो फंक्शन 1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेनी वन। उसके बाद क्या हो गया, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरो यहाँ पे छोटा सा बता दे रहे हैं, क्या है आपका x है, y है। ठीक है, और ये फंक्शन है f। ठीक है, तो यहाँ पे -1 और 1 के लिए हमारा जो वैल्यू है इसके अंदर क्या है, 1 है। ठीक है, इसीलिए हमारा ये फंक्शन क्या है, मेनी वन है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ पे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होता है, ठीक है, रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, R पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप देखिए रेंज जो इसका आया हुआ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो भी वैल्यू आया है क्या, एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, आप या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी नंबर रखिए और उसका स्क्वायर कीजिए तो उसका नंबर क्या आ जाएगा, उसका रेंज जो आएगा हमेशा क्या आएगा, -1 लीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 0 लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसे नहीं, रेंज क्या हो जाएगा, R प्लस नहीं, इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, 0 भी इंक्लूडेड है उसमें। ठीक है, तो 0 लीजिएगा तो 0, -1 लीजिएगा तो 1 लीजिएगा तो 1, -5 लीजिएगा तो भी 25, 5 लीजिएगा तो भी 25। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर इतना, देयरफॉर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, range not equal to codomain, therefore the function is, therefore
द फंक्शन इज क्या हो जाएगा, इनटू ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, फंक्शन इज मेनी वन इंटू दिस इज आवर। इसको आप ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं, नाइदर 1 1 नोर ऑन 2, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, इसीलिए हमने वहाँ पे बताया था ना, जब हमने लिखाया था मेनी वन इंटू, वहाँ पे लिख दिया था नाइदर सर्जेक्टिव नोर इंजेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ नाइदर 1 1 नोर ऑन 2, ठीक है। तो फिर आप इसको नोट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल, और ये आपका लास्ट एग्जाम्पल इस लेक्चर का करवा देते हैं। जितने अच्छे से बेसिक से आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, आपके लिए ये चैप्टर उतना ही लाभदायक होगा। जितना आराम से इस चैप्टर को पढ़िएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो फिर दिमाग में ये बैठ जाता है, फिर इंसान इसको जल्दी भूलते नहीं है, ठीक है। इसलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अलग अलग एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ग्राफिकल मेथड या फिर अपना अलग कॉन्सेप्ट लगाए उसमें, ठीक है, लेकिन उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्या है क्वेश्चन एग्जाम्पल में, सो डैट एफ सच डेट n to n, क्या कह रहा है, n to n गिवन बाय f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज क्या है, इवन, और क्या हो जाएगा x माइनस 1 इफ क्या हो जाएगा, x इज ओड, ठीक है। x माइनस 1 इफ x इज, सॉरी ये इवन है, ये ओड है, ये ओड है और ये इवन है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2, इज बोथ 1 1 ऑन 2, इसका मतलब क्या, बाइजेक्टिव, ठीक है। 1 1 ऑन 2 का मतलब क्या हो गया, बाइजेक्टिव, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करते हैं, देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन को पहले समझना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, f क्या है, कहाँ से कहाँ है, f का डोमेन क्या है, n है, को डोमेन भी क्या है, n है, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए हमारा जो f ऑफ x है वो इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है। जब हमारा x क्या है, इज ऑड, ठीक है। उसके बाद क्या है, x माइनस 1 है, जब क्या है, x इज इवन। तो हमको प्रूव करना है कि 1 1 और 1 2 है। अब ध्यान दीजिएगा, आप x को ऑड मान लीजिए, ऑड में क्या होगा, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो फिर आप एक बना लीजिए, फॉर x बिलोंग्स टू ओड, ठीक है, x बिलोंग्स टू ओड बना लेते हैं। मान लो एक x हो गया, एक y हो गया, ठीक है, x हो गया, ये y हो गया। ये मान लीजिए x में क्या लीजिएगा आप, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद क्या है, y में क्या लीजिएगा आप, अगर x का 1 लीजिएगा वैल्यू तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का अगर क्या लीजिएगा आप, x का वैल्यू अगर आप लीजिएगा 3 तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर आप लीजिएगा 5 तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आपका ऑड के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फॉर x बिलोंग्स टू इवन, ठीक है, x बिलोंग्स टू इवन,
फिर से बनाते हैं बॉक्स। ये क्या हो जाएगा x, ये हो गया y, ये हो गया फंक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इवन है, x क्या लिए हम 2 4 6 डॉट 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 नीचे तक गया, ठीक है। 2 अगर लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 4 लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 6 लिए तो क्या आ जाएगा 5 एंड डॉट डॉट डॉट। सेम सिमिलर वे में आता रहेगा आंसर, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए दोनों फंक्शन, दोनों की देखिए, एक एफ एक्स इजिकल टू सेम है, ये फंक्शन एक है आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, इसमें क्या है 1 3 5 डॉट 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 इधर तक है, और इसमें क्या है 2 4 6, मतलब अगर ये दोनों को मिला देंगे, अगर ये दोनों को मिला देंगे तो ये मिल के क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे इस दोनों को मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या चीज़ का सेट बनेगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये वाला बनेगा, या फिर इसको आप जो है ना इधर ओवरऑल बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये दोनों को एक जगह मैच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 6 तक लिए थे, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इसमें भी क्या था ध्यान दीजिएगा 2 4 6 1 3 5 डॉट 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 इस तरह से आया, ठीक है। 1 2 से कनेक्टेड था, ध्यान दीजिए 3 4 से कनेक्टेड था, 3 4 से, और 5 6 से, ठीक है। 3 किस से कनेक्टेड था 4 से, और 5 किस से कनेक्टेड था 6 से, इस तरह था, ठीक है। 2 किस से कनेक्टेड था 1 से, 4 किस से कनेक्टेड था 3 से, और 6 किस से कनेक्टेड था 5 से, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए ये फंक्शन, ये हमारा एक, अब सेम उसी तरह पर्पस हमारा नीचे भी चलेगा, इसी तरह का बनेगा और चलता रहेगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिख दिया, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है डॉट 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 अंतिम, मतलब ये क्या है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये फंक्शन था, सॉरी फंक्शन था f, ये हमारा था सेट क्या था x, ये था y था, ठीक है। अब देखिए इसका कोड डोमेन जो है, एक भी नंबर हमारा छूटेगा नहीं, जितना भी x का यहाँ पे नेचुरल नंबर लेंगे उतना x का वैल्यू यहाँ पे आएगा, अगर ऑड इवन को मिलाएंगे तब, ठीक है। ऑड इवन का कंडीशन क्या है, अलग अलग लेना है एक ही फंक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या है यहाँ पे रेंज जो है इक्वल टू क्या है कोड डोमेन, रेंज इक्वल टू कोड डोमेन, ठीक है। रेंज इक्वल टू कोड डोमेन, और ये हमारा फंक्शन तो दिख ही रहा है 1 1, क्योंकि ए का अलग अलग एलिमेंट के लिए बी में हमारा क्या अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, मतलब एक्स का अलग अलग एलिमेंट के लिए हमको वाई में अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन एंड फंक्शन क्या है 1 1, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज क्या हो जाएगा 1 1 1 ऑन 2, ठीक है, और बाइजेक्टिव, ठीक है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। तो कहने का मतलब यही है बाबू कि आप क्वेश्चन को सोचिए कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ताकि हमारे लिए वो इजी बन जाए। क्वेश्चन को सबसे पहला ट्राई आपका होना चाहिए कि क्वेश्चन को आप पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक एक फुल स्टॉप तक उसको समझिए। अच्छा यहाँ तक कि इसको तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। उसका पहले पढ़ लीजिए, फिर उस पार्ट को नीचे लिखे, फिर पढ़ लिए, फिर उस पार्ट को राइट डाउन किए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो इजी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ये मेथड आपके लिए क्या सबसे इजी मेथड है, फंक्शन को जानने के लिए ये मेथड क्या है आपके लिए सबसे इजी मेथड है। आज हम जो है यहाँ पे फंक्शन का आपका जो भी है पार्ट 1 में मेनी 1 1
1 1 ऑन टू जो और आपका इन टू मेनी वन जो भी है वो आपका टोटल हम क्लियर कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्या एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्या है उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंपोजिट और इन्वर्टिबल फंक्शन को भी क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, सेफ रहिए, कोरोना वायरस से थोड़ा बच के और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं हम। थैंक यू।